ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सुन रहे हैं पौराणिक अमृतवाणी द्वारा प्रसारित शिव महापुराण कथा। कथा को सुनने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। अतः षष्ठो अध्याय, शिव पुराण के श्रवण की विधि। शौनक जी बोले, महाप्राज्ञ, हे व्यास शिष्य, हे सूत जी, आपको नमस्कार है। आप धन्य हैं और शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। आपके महान गुण वर्णन करने योग्य हैं। आप कल्याण में शिव पुराण के श्रवण की विधि बतलाइए, जिससे सभी श्रोताओं को संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति हो सके। सूत जी बोले, हे शौनक, हे मुने, अब मैं आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव पुराण की श्रवण की विधि बता रहा हूँ। सर्वप्रथम किसी ज्योतिषी को बुलाकर दान मान से संतुष्ट करके अपने सहयोगी लोगों के साथ बैठकर बिना किसी विघ्न बाधा की कथा की समाप्ति होने के उद्देश्य से शुद्ध मुहूर्त का अनुसंधान कराएं। तदनंतर प्रयत्नपूर्वक देश देश में स्थान स्थान पर यह शुभ संदेश भेजें कि हमारे यहाँ शिव पुराण की कथा होने वाली है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले लोगों को उसे अवश्य सुनना चाहिए। कुछ लोग भगवान हरि की कथा से बहुत दूर पड़ गए हैं। कितने ही स्त्री शूद्र आदि भगवान शंकर की कथा कीर्तन से वंचित रहते हैं। उन सबको सूचना हो जाए, ऐसा प्रबंध करना चाहिए। देश देश में जो भगवान शिव के भक्त हों, शिव कथा के कीर्तन और श्रवण के लिए उत्सुक हों, उन सबको आदरपूर्वक बुलवाना चाहिए। उन्हें कहलाना चाहिए, यहाँ सत्पुरुषों को आनंद देने वाले समाज तथा अति अद्भुत उत्सव होगा, जिसमें शिव पुराण का पारायण होगा। श्री शिव पुराण की रसमयी कथा का श्रवण करने हेतु आप लोग प्रेम पूर्वक शीघ्र पधारने की कृपा करें। यदि समय का अभाव हो तो प्रेम पूर्वक एक दिन के लिए भी आ जाइए। आपको निश्चय ही आना चाहिए, क्योंकि इस कथा में क्षण भर के लिए बैठने का सौभाग्य भी दुर्लभ है। इस प्रकार विनय और प्रसन्नता पूर्वक श्रोताओं के निमंत्रण देना चाहिए और आए हुए लोगों को सब प्रकार से आदर सत्कार करना चाहिए। शिव मंदिर में, तीर्थ में, वन प्रांत में अथवा घर में शिव पुराण की कथा सुनने के लिए उत्तम स्थान का निर्माण करना चाहिए। कथा भूमि को लीप कर शोधन करना चाहिए तथा धातु आदि से उस स्थान को सुशोभित करना चाहिए। महोत्सव के साथ साथ वहाँ अद्भुत तथा सुंदर व्यवस्था कर लेनी चाहिए। कथा के लिए अनुपयोगी घर के साज सामान को हटाकर घर के किसी एकांत कोने में सुरक्षित रख देना चाहिए। केले के खंभों से सुशोभित एक ऊंचा कथा मंडप तैयार कराए। उसे सब ओर से फल पुष्प आदि से तथा सुंदर चंदोवे से अलंकृत करें और चारों ओर ध्वजा पताका लगाकर तरह तरह के सामानों से सजाकर सुंदर शोभा संपन्न बना दे। भगवान शिव के प्रति सब प्रकार से उत्तम भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि वही सब तरह के आनंद का विधान करने वाले हैं। परमात्मा भगवान शंकर के लिए दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए तथा कथावाचक के लिए भी ऐसा ही दिव्य आसन बनाना चाहिए जो उनके लिए सुखद हो। हे मुने, नियम पूर्वक कथा सुनने वाले श्रोताओं के लिए भी यथायोग्य सुंदर स्थान की व्यवस्था करनी चाहिए। अन्य लोगों के लिए भी समान रूप से स्थान बनाने चाहिए। हे शौनक जी, विवाह उत्सव जैसी उल्लासपूर्वक मन स्थिति होती है, वैसी ही इस कथोत्सव में रखनी चाहिए। सब प्रकार की दूसरी लौकिक चिंताओं को भूल जाना चाहिए। वक्ता उत्तर दिशा की ओर मुख करे और श्रोतागण पूर्व दिशा की ओर मुख करके पालती लगाकर बैठें। इस विषय में कोई विरोध नहीं है। पूज्य पूजक के बीच पूर्व दिशा रहे अथवा वक्ता के सम्मुख श्रोताओं का मुख रहे, ऐसा कहा गया है। पौराणिक वक्ता व्यासासन पर जब तक विराजमान रहे तब तक प्रसंग समाप्ति के पूर्व किसी को नमस्कार नहीं करना चाहिए। पुराण का विद्वान वक्ता चाहे बालक, युवा, वृद्ध, दरिद्र अथवा दुर्बल, जैसा भी हो, पुण्य चाहने वालों के लिए सदा वंदनीय और पूज्य होता है। जिसके मुख से निकली हुई वाणी देहधारियों के लिए कामधेनु के समान अभीष्ट फल देने वाली होती है, उस पुराण वेत्ता वक्ता के प्रति तुच्छ बुद्धि कभी नहीं करनी चाहिए। संसार में जन्म तथा गुणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उन सब में पुराणों का ज्ञाता विद्वान ही परम गुरु माना गया है। करोड़ों योनियों में जन्म ले लेकर दुख भोगते हुए प्राणियों को जो मुक्ति प्रदान करता है, उस प्राण वक्ता से बड़ा दूसरा गुरु कौन हो सकता है।
पुराण वेत्ता पवित्र दक्ष शांत ईर्ष्या पर विजय पाने वाला साधु और दयालु होना चाहिए। ऐसा प्रवचन कुशल विद्वान इस पुण्यमयी कथा को कहे। सूर्योदय से आरंभ करके 3:30 पहर तक उत्तम बुद्धि वाले विद्वान पुरुष को शिव पुराण कथा सम्यक रीति से बाँचनी चाहिए। जो धूर्त दुराचारी तथा दूसरे से विवाद करने वाले और प्रपंची लोग हैं उन कुटिल वृत्ति वाले लोगों के सामने यह कथा नहीं कहनी चाहिए। दुष्टों से भरे तथा डाकुओं से घिरे प्रदेश में और धूर्त व्यक्ति के घर में इस पवित्र कथा को नहीं कहना चाहिए। मध्याह्न काल में 2 घड़ी तक कथा बंद रखनी चाहिए, जिससे कथा कीर्तन से अवकाश पाकर लोग शौच आदि से निवृत्त हो सकें। कथा प्रारंभ के दिन से 1 दिन पहले व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को क्षौर करा लेना चाहिए। जिन दिनों कथा हो रही हो उन दिनों प्रयत्नपूर्वक प्रातःकाल सारा नित्य कर्म संक्षेप से ही कर लेना चाहिए। वक्ता के पास उसकी सहायता के लिए एक दूसरा वैसा ही विद्वान स्थापित करना चाहिए जो सब प्रकार के संशयों को निवृत्त करने में समर्थ तथा लोगों को समझाने में कुशल हो। कथा में आने वाले विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करें। कथा के स्वामी भगवान शिव की तथा विशेषतः शिव पुराण ग्रंथ की भक्ति भाव से पूजा करें। तत्पश्चात उत्तम बुद्धि वाला श्रोता विधि पूर्वक तन मन से शुद्ध एवं प्रसन्नचित्त हो आदर पूर्वक शिव पुराण की कथा सुने। जो वक्ता और श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों से भटक रहे हों, काम आदि 6 विकारों से युक्त हों, स्त्री में आसक्ति रखते हों और पाखंडपूर्ण बातें कहते हों, वे पुण्य के भागी नहीं होते। जो लौकिक चिंता तथा धन गृह एवं पुत्र आदि की चिंता छोड़कर कथा में मन लगाए रहता है, उस शुद्ध बुद्धि पुरुष को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। श्रद्धा और भक्ति से युक्त दूसरे कर्मों में मन नहीं लगाने वाले, मौन धारण करने वाले, पवित्र एवं उद्वेग शून्य श्रोता ही पुण्य के भागी होते हैं। जो नराधम भक्ति रहित होकर इस पुण्यमयी कथा को सुनते हैं, उन्हें श्रवण का कोई फल नहीं होता। वे जन्म जन्मांतर क्लेश ही भोगते रहते हैं। यथाशक्ति उपचारों से इस पुराण की पूजा किए बिना जो मूढ़जन इस कथा को सुनते हैं, वे अपवित्र और दरिद्र होते हैं। कथा कहे जाते समय जो लोग बीच में उठकर अन्यत्र चले जाते हैं, जन्म जन्मांतर में उनकी स्त्री आदि संपत्तियां नष्ट हो जाती हैं। जो पुरुष सिर पर पगड़ी आदि धारण करके इस कथा का श्रवण करते हैं, उनके पापी और कुल कलंक पुत्र की उत्पत्ति होती है। जो पुरुष पान चबाते हुए इस कथा को सुनते हैं, उन्हें नरक यमदूत में ही उनकी विष्ठा खिलाते हैं। जो लोग ऊंचे आसन पर बैठकर इस कथा का श्रवण करते हैं, वे समस्त नरकों को भोग कर काक योनि में जन्म लेते हैं। जो लोग वीरासन आदि से बैठकर इस शुभ कथा को सुनते हैं, वे अनेकों नरकों भोग कर विष वृक्ष का जन्म पाते हैं। कथा सुनाने वाले पौराणिक को अच्छी प्रकार प्रणाम किए बिना जो लोग कथा सुनते हैं, वे सभी नरकों को भोग कर अर्जुन वृक्ष बनते हैं। रोग युक्त ना होने पर भी जो लोग लेटकर यह कथा सुनते हैं, वे सभी नरकों को भोग कर अंत में अजगर आदि की योनि में जन्म लेते हैं। वक्ता के समान ऊंचाई वाले आसन पर बैठकर जो इस कथा का श्रवण करते हैं, उन नारकीय लोगों को गुरु शैया पर शयन करने जैसा पाप लगता है। जो इस पवित्र कथा तथा वक्ता की निंदा करते हैं, वे 100 जन्मों तक दुख भोग कर कुत्ते का जन्म पाते हैं। कथा होते समय बीच में जो गंदी बातें बोलते हैं, वे घोर नरक भोगने के बाद गधे का जन्म पाते हैं। जो कभी इस परम पवित्र कथा का श्रवण नहीं करते, वे घोर नरक भोगने के पश्चात जंगली सुअर का जन्म लेते हैं। जो दुष्ट कथा के बीच में विघ्न डालते हैं, वे करोड़ों वर्षों तक नरक यातनाओं को भोगकर गांवों के सुअर का जन्म पाते हैं। इसका विचार करके शुद्ध और प्रेमपूर्ण चित्त से बुद्धिमान श्रोता को वक्ता के प्रति भक्तिभाव रखकर कथा श्रवण का प्रयत्न करना चाहिए। सबसे पहले कथा के विघ्नों का नाश करने हेतु गणेश जी का पूजन करना चाहिए। अपने नित्य कर्म को संक्षेप में संपन्न करके प्रायश्चित करना चाहिए और नवग्रह और सर्वतोभद्र देवताओं की पूजा करके शिव पूजा की बताई गई विधि के अनुसार शिव पुराण पुस्तक की अर्चना करनी चाहिए। पूजन के अंत में विनम्र होकर बड़ी भक्ति के साथ दोनों हाथ जोड़कर साक्षात शिव स्वरूपिणी पुस्तक की इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए। श्री शिव पुराण के रूप में आप प्रत्यक्ष सदाशिव हैं। हमने कथा सुनने के लिए आपको अंगीकार किया है। आप हम पर प्रसन्न हैं हो। मेरा जो मनोवांछित हो उसे आप कृपा पूर्वक संपन्न करें। मेरा यह कथा श्रवण निर्विघ्न रूप से सुसंपन्न हो।
कर्म रूपी ग्रह से ग्रस्त शरीर वाले मुझ दीन का आप संसार सागर से उद्धार कीजिए। हे शंकर, मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार साक्षात शिव स्वरूप इस शिव पुराण की दीनता पूर्वक स्तुति करके वक्ता की पूजा आरंभ करनी चाहिए। शिव पूजा की बताई गई विधि से पुष्प, वस्त्र, अलंकार, धूप, दीप आदि से वक्ता की पूजा करे। तदनंतर शुद्ध चित्त से उनके सामने नियम ग्रहण करे और कथा समाप्ति पर्यंत यथाशक्ति उसका प्रयत्न पूर्वक पालन करे। तत्पश्चात कथावाचक व्यास की प्रार्थना करें। हे व्यास जी, हे समान ज्ञानी श्रेष्ठ शिव शास्त्र के मर्मज्ञ ब्राह्मण देवता, आप इस कथा के प्रकाश से मेरे अज्ञान अंधकार को दूर करें। भक्ति पूर्वक 5 अथवा 1 ब्राह्मण का वर्णन करें। उनके द्वारा शिव पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जप कराएं। हे मुने, इस प्रकार मैंने भक्त श्रोताओं द्वारा भक्ति पूर्वक कथा श्रवण की उत्तम विधि आपको बता दी। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? श्री स्कांदे महापुराणे शिव पुराण महात्म्य श्रवण विधि वर्णनम नाम 6ठो अध्याय। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत शिव पुराण महात्म्य में श्रवण विधि वर्णन नामक 6ठा अध्याय पूर्ण हुआ। अतः 7वां अध्याय श्रोताओं के पालन करने योग्य नियम। शौनक जी बोले, हे शिव भक्तों में श्रेष्ठ महाबुद्धिमान सूत जी, आप धन्य हैं जो कि आपने यह अद्भुत और कल्याणकारी कथा हमें सुनाई। हे मुने, शिव पुराण की कथा सुनने के लिए व्रत धारण करने वाले लोगों को किन नियमों का पालन करना चाहिए, कृपया पूर्वक सबके कल्याण की दृष्टि से यह भी बताइए। सूत जी बोले, हे शौनक, अब शिव पुराण सुनने का व्रत लेने वाले पुरुषों के लिए जो नियम है उन्हें भक्ति पूर्वक सुनिए। नियम पूर्वक इस शेष कथा को सुनने से बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। दीक्षा से रहित लोगों को कथा श्रवण में अधिकार नहीं है। अतः मुझे कथा सुनने की इच्छा वाले लोगों को पहले वक्ता से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। कथाव्रती को ब्रह्मचर्य से रहना, भूमि पर सोना, पत्तल में खाना, प्रतिदिन कथा समाप्त होने पर अन्न ग्रहण करना चाहिए। जिसमें शक्ति हो वह पुराण की समाप्ति तक उपवास करके शुद्धता पूर्वक भक्ति भाव से उत्तम शिव पुराण को सुने। घृत अथवा दुग्ध पीकर सुखपूर्वक कथा श्रवण करे अथवा फलाहार करके अथवा एक ही समय भोजन करके इसे सुनना चाहिए। इस कथा का व्रत लेने वाले पुरुष को प्रतिदिन एक ही बार अवश्य का भोजन करना चाहिए। जिस प्रकार कथा श्रवण का नियम पूर्वक पालन हो सके वैसा ही करना चाहिए। कथा श्रवण में विघ्न उत्पन्न करने वाले उपवास की तुलना में तो मैं कथा श्रवण में शक्ति प्रदान करने वाले भोजन को ही अच्छा समझता हूँ। गरिष्ठ अन्न, दाल, जला अन्न, सेब, मसूर, भाव दूषित तथा बासी अन्न को खाकर कथा व्रती पुरुष कभी कथा को ना सुने। कथा व्रती को बैंगन, तरबूज, चिचिंडा, मूली, कोहड़, प्याज, नारियल का मूल तथा अन्य कंदमूल का त्याग कर देना चाहिए। जिसने कथा का व्रत ले रखा हो वह पुरुष प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक वस्तु आदि आमिष कही जाने वाली वस्तुओं को त्याग दे। कथा का व्रत लेने वाला जो पुरुष हो उसे काम, क्रोध आदि 6 विकारों, ब्राह्मणों की निंदा तथा पतिव्रता और साधु संतों की निंदा को त्याग देना चाहिए। कथा श्रवण का व्रत धारण करने वाले व्यक्ति रजस्वला स्त्री को ना देखे, पतित मनुष्यों को कथा की बात ना सुनाए और ब्राह्मणों से द्वेष रखने वाले को और वेद बहिष्कृत मनुष्यों के साथ संभाषण ना करे। कथाव्रती पुरुष प्रतिदिन सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय तथा मन की उदारता इन सद्गुणों को सदा अपनाए रहे। श्रोता कर्म निष्काम हो या सकाम वह नियम पूर्वक कथा सुने। सकाम पुरुष अपनी अभिष्ट कामना को प्राप्त करता है, निष्काम पुरुष मोक्ष को पा लेता है। दरिद्र, क्षय का रोगी, पापी, भाग्यहीन तथा संतान रहित पुरुष भी इस उत्तम कथा को सुने। काक, वंध्या आदि जो 7 प्रकार की दुष्टा स्त्रियां हैं तथा जिस स्त्री का गर्भ गिर जाता हो, इन सभी को शिव पुराण की उत्तम कथा सुनानी चाहिए। हे मुने, स्त्री हो या पुरुष सबको यत्न पूर्वक विधि विधान से शिव पुराण की उत्तम कथा सुननी चाहिए। इस शिव पुराण के कथापारायण के दिनों को अत्यंत उत्तम और करोड़ों यज्ञों के समान पवित्र मानना चाहिए।
इन श्रेष्ठ दिनों में विधि पूर्वक जो थोड़ी सी भी वस्तु दान दी जाती है उसका अक्षय फल मिलता है। इस प्रकार व्रत धारण करके इस परम श्रेष्ठ कथा का श्रवण करके आनंद पूर्वक श्रीमान पुरुषों को इसका उद्यापन करना चाहिए। इसके उद्यापन की विधि शिव चतुर्दशी के उद्यापन के समान है। यहाँ बताए गए फल की आकांक्षा वाले धनाढ्य लोगों को उसी प्रकार उद्यापन करना चाहिए। अल्प वित्त वाले भक्तों के लिए प्राय उद्यापन की आवश्यकता नहीं है, वे कथा के श्रवण मात्र से पवित्र हो जाते हैं। शिव जी के निष्काम भक्त तो शिव स्वरूप ही होते हैं। हे महर्षि, इस प्रकार शिव पुराण की कथा के पाठ एवं श्रवण संबंधी यज्ञोत्सव की समाप्ति होने पर श्रोताओं को भक्ति एवं प्रयत्न पूर्वक भगवान शिव की पूजा की भांति पुराण पुस्तक की भी पूजा करनी चाहिए। तदनंतर विधि पूर्वक वक्ता का भी पूजन करना चाहिए। पुस्तक को आच्छादित करने के लिए नवीन एवं सुंदर बस्ता बनाए, उसे बांधने के लिए दृढ़ एवं दिव्य सूत्र लगाए, फिर उसका विधिवत पूजन करें। पुराण के लिए जो नया वस्त्र और सूत्र देते हैं वे जन्मांतर में भोग और ज्ञान से संपन्न होते हैं। कथावाचक को अनेक प्रकार के बहुमूल्य पदार्थ देने चाहिए। उत्तम वस्त्र, आभूषण, सुंदर पात्र आदि विशेष रूप से देने चाहिए। पुराण के आसन रूप में जो लोग कंबल, मृग चर्म, वस्त्र, चौकी, तख्ता आदि प्रदान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्त करके यथेष्ट सुखों का उपभोग कर पुनः कल्प पर्यंत ब्रह्मलोक में रहकर अंत में शिवलोक प्राप्त करते हैं। मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार महान उत्सव के साथ पुस्तक और वक्ता की विधिवत पूजा करके वक्ता की सहायता के लिए स्थापित किए गए पंडित का भी उसी के अनुसार उससे कुछ ही कम धन आदि के द्वारा सत्कार करें। वहाँ आए हुए ब्राह्मण को अन्न, धन आदि का दान करें। साथ ही गीत, वाद्य, नृत्य आदि के द्वारा महान उत्सव करें। हे मुने, यदि श्रोता विरक्त हो तो उसके लिए कथा समाप्ति के दिन विशेष रूप से उस गीता का पाठ करना चाहिए जिसे श्री रामचंद्र जी के प्रति भगवान शिव ने कहा था। यदि श्रोता ग्रस्त हो तो उस बुद्धिमान को उस श्रवण कर्म की शांति के लिए शुद्ध अभिषेक के द्वारा होम करना चाहिए। हे मुने, रुद्र संहिता के प्रत्येक श्लोक द्वारा होम करे अथवा गायत्री मंत्र से होम करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में यह पुराण गायत्री मंत्र गायत्री में ही है। अथवा शिव पंचाक्षर मूल मंत्र से हवन करना उचित है। होम करने की शक्ति ना हो तो विद्वान पुरुष यथाशक्ति हवनीय अवश्य को ब्राह्मण को दान करे। न्यूनातिरिक्त रूप दोषों की शांति के लिए भक्तिपूर्वक शिव सहस्त्र नाम का पाठ अथवा श्रवण करे, इससे सब कुछ सफल होता है, इसमें संशय नहीं, क्योंकि तीनों लोकों में उससे बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। कथा श्रवण संबंधी व्रत की पूर्णता की सिद्धि के लिए 11 ब्राह्मणों को मधु मिश्रित खीर का भोजन कराए, उन्हें दक्षिणा दे। उन्हें यदि शक्ति हो तो 3 फल, 12 तोला सोने का एक सुंदर सिंहासन बनवाए और उत्तम अक्षरों में लिखी अथवा लिखवाई हुई शिव पुराण पुस्तक विधि पूर्वक स्थापित करे। तत्पश्चात पुरुष आवाहन आदि विविध उपचारों से उसकी पूजा करके दक्षिणा चढ़ाए। तदनंतर जितेंद्रिय आचार्य का वस्त्र, आभूषण एवं गंध आदि से पूजन करके उत्तम बुद्धि वाला श्रोता भगवान शिव के संतोष के लिए दक्षिणा सहित वह पुस्तक उन्हें समर्पित कर दे। हे शौनक, इस पुराण के उस दान के प्रभाव से भगवान शिव का अनुग्रह पाकर पुरुष भावबंध से मुक्त हो जाता है। इस तरह विधि विधान का पालन करने पर श्री संपन्न शिव पुराण संपूर्ण फल देने वाला तथा भोग तथा मोक्ष का दाता होता है। मुने, मैंने आपको शिव पुराण का यह सारा महात्म्य जो संपूर्ण अभीष्ट को देने वाला है बता दिया। अब और क्या सुनना चाहते हैं? श्री संपन्न शिव पुराण समस्त पुराणों का तिलक स्वरूप माना गया है। यह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय, रमणीय तथा भवरोग का निवारण करने वाला है, जो सदा भगवान विश्वनाथ का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी शिव के गुणों की स्तुति करती है और जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनते हैं। इस जीव जगत में उन्हीं का जन्म लेना सफल है, वे निश्चय ही संसार सागर से पार हो जाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के समस्त गुण जिनके सच्चिदानंद में स्वरूप का कभी स्पर्श नहीं करते, जो अपनी महिमा से जगत के बाहर और भीतर वाणी एवं मनोवृत्ति रूप में प्रकाशित होते हैं, उन अनंत आनंद घन रूप परम शिव की मैं शरण लेता हूँ।
इति श्री स्कंदे महापुराणे सनत कुमार संहितायां श्री शिव पुराण श्रवण व्रतीनाम विधि निषेध पुस्तक वक्तृ पूजन वर्णनम नाम सप्तमो अध्याय। इस प्रकार श्री स्कंद महापुराण में सनत कुमार संहिता के अंतर्गत श्री शिव पुराण के श्रवण व्रतियों के विधि निषेध और ग्रंथ तथा वक्ता के पूजन का वर्णन नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री शिव महापुराण महात्म्य पूर्ण हुआ। आगे की कथा का प्रसारण हम अगले भाग में करेंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।